अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, इसका दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री की शेप्स और उसकी जो कॉन्सेप्ट्स थे, लाइंस वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए और इन्हें जो है वो समझा भी है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10 सॉल्व कर रहे थे, जिसके पहले 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए। अब मैं इनका रिव्यू देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लाइन सेगमेंट, रे 2 रे या 2 लाइन से एंगल, फिर एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस, एक्यूट, वो सब एंगल्स, फिर 3 साइडेड शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो सारी शेप्स हम लोगों ने पढ़ी। पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिर कोलिनियर, फिर ये सारी लाइंस की जो स्टडी थी वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अपनी रिवीजन के लिए दोबारा बुक को भी रिवाइज कर सकते हैं। बुक के बैक पे भी जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, या फिर आप प्रीवियस वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है वो आ सकते हैं। हम उन्हें सॉल्व करते हैं। टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ज्वाइन देम इन पेयर, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू यू गेट इफ। 4 पॉइंट्स हैं, आपने किसी भी लूज शीट्स पे ड्रॉ कर देने। ये मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आपने इनको ज्वाइन कर देना आपस में लाइन सेगमेंट के थ्रू। सो मैं ज्वाइन कर देता हूं दिस 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 ऑल्सो दिस। नेमिंग भी कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, A, B, C एंड D। ये इस तरह भी ज्वाइन हो सकते हैं और ये इस तरह भी ज्वाइन हो सकते हैं। 4 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा ज्वाइन नहीं हो सकते। सो द फर्स्ट पार्ट इज द पॉइंट आर नॉन कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर के एक पॉइंट में जो है वो एक लाइन में 2 ही पॉइंट्स हैं, वो नॉन कोलिनियर होता है। सो हाउ मैनी लाइंस आर देयर, किसमें से कितनी लाइंस जो हैं या कितनी रेज जो हैं वो आपकी बन सकती हैं अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर मीन्स दैट कि लेस देन 3 पॉइंट्स इन अ 1 लाइन। सो अगर मैं इसे गौर से देखूं तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, तो एक ये बन गया AB, एक BD, एक CD, एक AC, देन AD एंड CB। अगर मैंने काउंट करूं तो मेरे पास ये ऐसी 6 लाइंस जो हैं वो बनती हैं जब ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये आप लोगों ने करना है कि अगर इसके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये वाली लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स अगर आ सकते हैं, एक यहाँ ले लूँ, एक यहाँ ले लूँ, एक यहाँ ले लूँ, तो ये कोलिनियर बन गए। अब आपने ये सोचना है कि अगर ये कोलिनियर हो तो फिर इसकी कितनी लाइंस बन सकती हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। थर्ड वन इज 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। इनमें से 3 जो हैं वो कोलिनियर हैं, बाकी जो हैं वो नॉन कोलिनियर है। पहले मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 हैं और 6 में जो है वो आपके पास 3 लाइंस जो हैं वो आपके पास अगर कोलिनियर हैं तो रिमेनिंग 4 ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके पास नॉन कोलिनियर बच जाती हैं। सो ये 4 लाइंस इज द थर्ड पार्ट। 1 is this, second do yourself। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस पर हम लोग तवज्जो देते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन इन द फिगर बिलो। आपकी बुक में पेज 156 क्वेश्चन नंबर 9 एक फिगर जो है वो बनी हुई है। आपने ये बताना है कि इसमें से लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, रे कौन सी है। तो आप लाइन का भी पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट का भी पढ़ चुके हैं, रे का भी पढ़ चुके हैं। लाइन सेगमेंट अगर मैं देखूं तो AB जो है वो लाइन सेगमेंट है। सो AB एंड लाइन सेगमेंट सेम एज इट इज। नेक्स्ट BC इज द रे of the given figure. So here we write BC
is the ray and AD is the line, so you can write. क्वेश्चन नंबर 10 उस पर हम लोग आ जाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। आपने जस्ट उनको फिगर्स पे अप्लाई करना और फिगर्स में से ढूंढना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी रे है, कौन सी लाइन सेगमेंट है। सबका रोल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इनसे एंगल प्रोड्यूस होते हैं, ये पैरेलल भी होती हैं, वर्टिकल्स भी होती हैं, फिर फर्दर इनसे शेप्स बनती हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने बताना है कि कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास एक फिगर है पेज नंबर 156 पे ही। आपने ये बताना है कि कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्करेंट और कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दूं, देन फिर हम लोग आगे इस concurrent and congruent means that nearly equal to. For example, 0.9999 is nearly equal to 1. This is called congruent. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कोई सी भी लाइन है, उन दोनों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक दिस, तो उसे कॉन्करेंट या कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे समझाता हूँ। सो नियरली इक्वल के लिए कॉन्करेंट और कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज किया जाता है। अगर दो लाइंस नियरली इक्वल हैं और वो पैरेलल भी हैं तो उन्हें कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। दो लाइंस नियरली इक्वल हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो उन्हें कॉन्करेंट भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर में आपने कॉन्करेंट लाइंस जो है ना वो ढूंढनी है कि कौन कौन सी लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। मीन्स कि एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में होनी चाहिए, एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस में होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो या सेम हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट में ये मैटर करती है। सो इनकी डायरेक्शन के अलावा सिर्फ इनकी साइज या इनका लेंथ जो है वो सेम होगा, नियरली इक्वल होगा, तो वो दोनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। यहाँ से अगर मैं सबसे पहली एक लाइन देखूँ तो मुझे ई एफ और जी एच जो है वो कॉन्करेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, बाकी रिमेनिंग 1 से 2 लाइंस आप लोगों ने और भी ढूंढनी है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ई एफ जो लाइन है वो कॉन्करेंट है जी एच के। आप इस फिगर में देखेंगे तो ई एफ जो लाइन है वो कुछ यूं जा रही है, ई एफ, और जी एच लाइन जो है वो कुछ यूं आ रही है। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, इसलिए ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में कॉन्करेंट है। इसी तरह से एक या दो लाइंस आप लोगों ने और भी ढूंढनी है इसमें से कि वो कॉन्करेंट हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, देन फिर ये आपका एक्सरसाइज या आपके चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ कनक्रेसी डू यू फाइंड इन द फिगर बिलो। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक फिगर दी गई है, उसमें से आपने पॉइंट ऑफ कनक्रेसी ढूंढना है। पॉइंट ऑफ कनक्रेसी मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, आपस में मिल रही होती हैं, वो दो पॉइंट्स जो हैं वो आपने ढूंढने हैं। अब अगर आप अपनी इस फिगर में देखें, मैं कोशिश करता हूँ मुझसे क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर बन जाए, फिर उसके बाद आपको ये फिगर समझा दी जाएगी। सो आई विल ट्राई टू डू विदाउट नेमिंग है, सो हम भी विदाउट नेमिंग ही ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी नेमिंग भी दे देंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये एक फिगर है, आपने पॉइंट ऑफ कनक्रेसी सर्च करना है। पॉइंट ऑफ कनक्रेसी मीन्स दैट कि वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज 1, सेकंड, थर्ड वन इज हेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड हेयर द 7th।
सो टोटल 7 पॉइंट्स हैं इस फिगर में, जिन्हें हम लोग पॉइंट ऑफ कनक्रेसी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो सिर्फ इसमें पॉइंट ऑफ कनक्रेसी जो थे वो आपने सर्च करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपने एक फिगर जो है वो खुद बनानी है और फिर इसमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो कॉन्करेंट हैं। सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, इसमें फिगर गिवन थी, आपने इसी तरह की फिगर क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी बनानी है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने एक फिगर जो है वो ड्रॉ करनी है और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर बनी हुई है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिगर बनानी है। उसकी नेमिंग अलग है या थोड़ी सी जो शेप में चेंजेस भी आ सकती हैं वो भी आप लोगों ने खुद करनी है। और फिर उसमें ये भी बताना है कि इज़ देयर अ कॉन्करेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि कॉन्क्रेसी है भी पॉइंट्स के दरमियान या नहीं। जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे फिर आपको समझ आएगी कि इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेसी है, मीन्स कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये फिगर बनाने के बाद आपको आइडिया होगा। सो आपने इसकी फिगर बनानी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके MCQs हैं पेज नंबर 157 पे, वो भी आप लोगों को करा दिए गए हैं। अगर उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। सो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारा लेक्चर जो है वो आ जाए। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन सब क्वेश्चन में फिगर्स हमारे पास गिवन थी। फिगर्स में से मैंने लाइन को रिप्रेजेंट किया, लाइन सेगमेंट को किया, रे को किया, पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेसी को किया। फिर उसके बाद मैंने ये कॉन्करेंट वाली एक बात जो है एक नई सीखी, कॉन्करेंट और कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट। ये इंशाल्लाह आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।